अगर कोई इंसान कभी प्रताड़ित होता है या उसके साथ अन्याय होता है तो वो क्या करता है? न्याय के लिए कहां जाता है? पुलिस के पास या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? लेकिन अगर मैं कहूं कि एक ऐसा इलाका है जहां के हजारों लाखों लोग न्याय के लिए पुलिस के पास नहीं बल्कि एक देवता के दर पर जाते हैं और यही देवता उनके हाई कोर्ट भी हैं, उनके सुप्रीम कोर्ट भी, तो आप विश्वास करेंगे? थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये सत्य है। देवभूमि उत्तराखंड में एक ऐसे देवता हैं जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। इनके उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके में कई मंदिर हैं और लोग इनके दर पर न्याय के लिए अर्जियां लगाते हैं। लेकिन क्या यहां न्याय मिलता है? जो आंसू भक्त गोलू देवता के दर पर बहाते हैं, क्या उन आंसुओं का हिसाब उन्हें मिलता है? आज इसी की खोज में हम निकल पड़े हैं धर्म की इस यात्रा। नमस्कार, मेरा नाम सुशांत मोहन और आप देख रहे हैं इंडिया.com। यात्रा जिसका ना आदि ना अंत, यात्रा होती है अनंत। और इसी यात्रा के सिलसिले में आज हम आ चुके हैं उत्तराखंड के गोलू देवता के द्वार पर। आइए देखते हैं क्या है ये निराला चमत्कार। उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश ने अल्मोड़ा, बागेश्वर, बैजनाथ समेत कुमाऊं के अधिकांश इलाकों में लंबे समय तक शासन किया। इस राजवंश के एक राजा थे जिनका नाम था झालरुई। राजा झालुराई की 7 रानियां थी लेकिन संतान एक भी नहीं। राजा अक्सर संतान न होने के कारण दुखी रहा करते थे। फिर एक दिन राजा एक ज्योतिषी से मिले जिन्होंने उन्हें भगवान भैरव की तपस्या करने को कहा। राजा ने घोर तपस्या की और संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त कर लिया। लेकिन राजा के सामने एक शर्त थी। शर्त यह कि उन्हें संतान प्राप्ति के लिए 8वां विवाह करना पड़े। राजा ने 8वां विवाह करने के लिए स्त्री की तलाश की लेकिन उन्हें कोई योग्य महिला नहीं मिली। फिर एक दिन राजा शिकार पर गए और इस दौरान उन्हें एक स्त्री मिली जो पंच देवताओं की बहन कलिंगा थी। राजा ने कलिंगा के भाइयों से उनका हाथ मांगा तो वो राजी हो गए और राजा को 8वीं पत्नी मिल गई। कुछ समय बाद कलिंग गर्भवती हो गई। ये देखकर बाकी 7 रानियां कलिंग से जलने लगी। उन्होंने कलिंग के संतान को खत्म करने की योजना बनाई। जब कलिंग ने एक पुत्र को जन्म दिया तो बाकी रानियों ने कलिंग की आंख में पट्टी बांधकर उनके बच्चे को गौशाला में फेंक दिया ताकि वह गायों के पैरों से दबकर मर जाए। कलिंग के गोद में खून से लथपथ एक पत्थर दे दिया गया और कहा कि उसने सिलबट्टे को जन्म दिया है। वहीं दूसरी तरफ रानियों ने जिस गौशाला में बच्चे को फेंका था उसे वहां कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसे मारने की कई कोशिशें की गई लेकिन बच्चा हर बार बच निकलता था। जिसके बाद गुस्से में रानियों ने बच्चे को एक सिंदूक में बंद करके काली नदी में बहा दिया और बच्चे को राजा और उसकी 8वीं रानी से हमेशा के लिए दूर कर दिया। बच्चा नदी में बह गया और एक मछुआरे को मिला। बाद में जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने अंदर की देवीय शक्तियों को पहचान लिया। वह लकड़ी का घोड़ा बनाता और उसे जिंदा कर देता और एक दिन उसी घोड़े पर सवार होकर राजा झालुराई के महल की ओर वो चल पड़ा। फिर जब वह महल के करीब पहुंचा तो उसने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी के घोड़े में बदल दिया और उसे पानी पिलाने लगा। जब वह घोड़े को पानी पिला रहा था तो वहां 7 रानियां भी थी जो उसे देखकर हंसने लगी। उन्होंने उस लड़के से कहा कि ये पागल लड़के, लकड़ी का घोड़ा भला पानी पीता है? जैसे ही रानियों ने यह कहा तो लड़के ने जवाब दिया, जब इस राज्य की रानी सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता। इसके बाद क्या था? रानियां भड़क गई और लड़के को सजा देने के लिए महल लाया गया। राजा ने जैसे ही उस लड़के से मुलाकात की तो राजा के सामने सब राज खुलने लगे। राजा को पता लग गया कि यह लड़का उसी की संतान है।
राजा झालुराई के बाद वह कत्यूर वंश का राजा बना और सही और सटीक न्याय देने के कारण न्याय का देवता बन गया। अपने राज्य में हर किसी को उसने न्याय दिया। उसके साम्राज्य में हर कोई खुशी खुशी रहता था। उत्तराखंड में चित्तई गोलू मंदिर है जो अल्मोड़ा में है। वहां हजारों लोग न्याय की गुहार लगाने आते हैं। लोग वहां अपनी परेशानी चिट्ठियों में लिखकर मंदिर के द्वार पर छोड़ देते हैं और समय रहते उन्हें सही सही न्याय मिल जाता है। हालांकि उत्तराखंड में गोलू देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन चित्तई गोलू इसमें सबसे प्रमुख मंदिर है। आज की यात्रा में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। बने रहिए India.com के साथ।